गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का लेसन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। इसकी कुछ रिवीजन नोट्स करेंगे आप। ये लेसन हमने पढ़ा लेकिन हम इसको रिवाइज करेंगे। आज हम रिवीजन सीरीज इसकी स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब क्या पढ़ा है हमने, देखो। डिफरेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड हैव वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग क्रीचर्स कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं दुनिया में तरह तरह के जो मुल्क हैं उनके डिफरेंट जो रीजन्स हैं वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, तो वहाँ की तरह तरह के क्रीचर्स हैं, तरह तरह के क्रीचर्स हैं, ठीक है। तरह तरह के एनिमल्स हैं, तरह तरह के क्रीचर्स हैं, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो इवन द ओपनिंग ऑफ वॉल्कनोज हैव टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है जब लावा फटता है तो जब ओपन होता है, वो वॉल्कनो ओपन होता है, जब उसके फटने से क्या होता है, कई ज़मीन से बाहर आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, टाइनी, बिल्कुल छोटे छोटे। इवन अवर होम्स आर नॉट डिवाइड ऑफ दिस टाइनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। हमारे घर के अंदर इवन कि हमें खुद नहीं पता कितने छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लिस्ट सम ऑफ द टाइनी ऑर्गेनिज्म व्हिच यू हैव एनकाउंटर्ड होम। देखो आप अपने घर में देखो, आपने कभी कभी कोई देखे कीड़े मकोड़े या कोई ऑर्गेनिज्म छोटे मोटे अपने घर के अंदर, या इन्वायरमेंट, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे चींटियाँ देखते हैं हम अपने घर के अंदर, कभी चींटी आ जाती है, कभी कोई ग्रास ऊपर आ जाता है, कभी कुछ छोटे छोटे कीड़े, किस्म किस्म के कीड़े आ जाते हैं। देर आल्सो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब है जो घर है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं। एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? एवरीथिंग। इसमें एक था कि एनवायरनमेंट हमने पढ़ना, एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग दैट वी सी सराउंडिंग अस, जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है ना, चाहे वो लिविंग है, ठीक है ना, चाहे वो नॉन लिविंग है, चाहे फिजिकल है चाहे केमिकल है, इसको बोलेंगे हम इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट। जैसे क्या है हमारे इर्द गिर्द, जैसे हमारे इर्द गिर्द पेड़ हैं, हमारे इर्द गिर्द पेड़ पौधे हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या है, हमारे इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द ज़मीन है, पहाड़ हैं, ठीक है ना। लिविंग या नॉन लिविंग जो भी है उसको हम कहेंगे इन्वायरमेंट। फिर अब व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स? बायोटिक कंपोनेंट्स किसको कहते हैं? दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, एग्जाम्पल फ्लोरा एंड फाना, ठीक है ना। ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। फ्लोरा क्या, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना, दोनों। बायोटिक में क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग एंड एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग, तो ये इनको हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। फिर आता है एबायोटिक कंपोनेंट, द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। मैंने बोला ना हमारे इन्वायरमेंट में दोनों आते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। आता है लिविंग में क्या आता है? लिविंग में आता है क्या? एनिमल्स एंड प्लांट्स। और नॉन लिविंग में उसको बोलते हैं बायोटिक, ठीक है ना। तो एबायोटिक में क्या आता है? जैसे हमारे इर्द गिर्द और क्या है, जैसे मिट्टी है, सॉइल है, पानी है, ठीक है ना, हवा है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम एबायोटिक ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम लाइक सॉइल, मिट्टी है, ज़मीन है, वही ना, मिट्टी है, ज़मीन है, पानी है, हवा है, दिस कम्स इन एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये सारा दोनों बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक दोनों मिला के क्या बनता है? हमारी इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, कहाँ पे उनका हैबिटेट कहाँ है, वो रहते कहाँ हैं? द टेबल शो सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स एंड प्लेसेस टू लिव। अब ये कुछ टेबल है जिसपे बताते हैं कि ऑर्गेनिजम्स किस किस जगह पे रहते हैं, हैबिटेट क्या है उनका रहने का, कौन सी जगह है। कैमल्स, जो आपको पता है जो कैमल है, जैसे जो ऊँट वगैरह है, जो कैमल है वो कहाँ हमेशा होते हैं? डेजर्ट्स में, ठीक है ना, रेगिस्तान में। अच्छा, याक मोस्टली कहाँ होते हैं? जैसे याक कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर, हमारे कश्मीर में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पाए जाते हैं याक से होते हैं मोस्टली माउंटेन्स में, ज़्यादा लद्दाख में होते हैं, ठीक है ना, याक। फिर है क्रैब्स देखो हमेशा सी के अंदर होते हैं, इनकी इन्वायरमेंट क्या, इनका क्या है, इनका हैबिटेट क्या है? सी। आर्ट्स कहाँ? आर्ट्स वेरियस लोकेशन में, कभी मिट्टी के अंदर होती हैं, कभी घरों के अंदर होती हैं, कभी पेड़ों पे होती हैं, ठीक है ना। दे हैव वेरियस लोकेशंस, ठीक है ना। हैबिटेट एंड अडॉप्टेशन, मतलब अडॉप्ट कैसे करते हैं उस चीज़ पे, रहते क्यों है वहाँ पे, उनका कैसा होता है माहौल रहने का, या हैबिटेट होता है घर, प्लेस वेयर दे लिव, ठीक है ना। द रीजन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज टर्म्ड एज, आपको पता है वो वाली जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट, या उसको हैबिटेट प्रोवाइड एन ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एवरीथिंग, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जहाँ जो उसका हैबिटेट होता है वो उसको हर चीज़ प्रोवाइड करता है जो उसको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है। जैसे कई जानवर क्या कहते हैं,
जंगलों में रहते हैं, तो उनका हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर उनको खाना भी मिल जाता है, शेल्टर भी मिलता है, पानी भी मिलता है, ठीक है ना, हर चीज़ मिल जाती है जो उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। तो वो उनका फॉरेस्ट क्या है, उनका हैबिटेट, ठीक है ना। तो फिर एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव लाइक फूड, ठीक है ना, जैसे खाना, शेल्टर, ठीक है, प्रॉपर वेदर कंडीशंस, किस इन्वायरमेंट में वो रहना चाहते हैं, ज़्यादा ठंड में या सर्दी में, उनको वहाँ पे ज़्यादा ठंड में या गर्मी में या सिंपल मॉडरेट टेम्परेचर हो जो भी है, सच एज जैसे ज़्यादा कुछ एनिमल ज़्यादा बारिश में, जैसे सच एज रेनफॉल या हीट में एक्स्ट्रा टू ब्रीड एंड फ्लोरिश, ताकि वहीं पे वो ब्रीड भी करते हैं और आगे फ्लोरिश भी करते हैं। यानी कि उसको उनको कहने का मतलब ये है, उनको उनके हैबिटेट में वो हर चीज़ मिल जाती है जो उनको ज़िंदा रखती है, ठीक है ना। फिर है कैमल। अब देखो कैमल हम कहते हैं डेजर्ट्स में रहते, क्यों रह सकता है कैमल डेजर्ट्स में, क्योंकि वो वहाँ उसको वैसी एडॉप्टेशन है वहाँ की, उसकी बॉडी वैसी बनी है वहाँ रहने के लिए। कैसे, इट इज़ ए लॉन्ग लेग्स, आपको पता है जो कैमल है उसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं, एंड विच प्रोवाइड इट हैज़ लॉन्ग लेग्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट ऑफ सैंड। आपको पता है रेत जो है ना, जो सैंड होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म, जब गर्मी पड़ती है रेगिस्तान में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो जो कैमल है इसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं, इससे क्या होता है, उसकी जो लंबी टांगें होने की वजह से ये प्रोटेक्शन उसको देता है फ्रॉम हीट ऑफ द सैंड, ठीक है ना, यानी कि इसको गर्मी नहीं लगती है। एक्सक्रीट स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ यूरिन, यानी कि ये यूरिन बहुत ज़्यादा कम इसको एक्सक्रीट करता है, ठीक है ना, यानी कि ठीक है। दे डू नॉट स्वेट एंड देयर डंग इज़ ड्राई, मतलब पसीना भी इनको नहीं आता, यानी कि जो पानी इनके पेट के अंदर है वो अंदर ही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि स्वेट के थ्रू बाहर आता नहीं, पसीने के थ्रू आता है, इनका पसीना नहीं आता। और इनका जो डंग है, गोबर जो इनका होता है, दैट इज़ ड्राई। कैन लिव विदाउट वाटर फॉर माइंड, इसको ये नहीं है परेशानी कि पानी चाहिए, ठीक है ना, तो ये पानी के बगैर बहुत ज़्यादा दिन रह सकता है, ठीक है ना। एज देयर बॉडी लूज वाटर, ठीक है ना, फॉर मैनी डेज एज देयर बॉडी लूज लिटिल वाटर, क्योंकि उसकी पानी से उसकी बॉडी से बहुत कम पानी निकलता है, ठीक है ना। फिर है फिश, फिर हम पढ़ेंगे अगला फिश। व्हाट डू मीन बाय फिश, जो मछली। देयर स्ट्रीमलाइन शेप, वो ज़्यादा कहाँ रहती है मछली, पानी के अंदर होती है, क्यों होती है, पर वो डेजर्ट में नहीं रहती पर पानी के अंदर होती है, क्यों होती है। देयर स्ट्रीमलाइन शेप हेल्प्स टू मूव इजली। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है, जैसे आगे से पतली, बीच में से मोटी, पीछे से फिर दुम, फिर जैसे पतली, ये इसको बोलते हैं स्ट्रीम। जैसे आप देखो जो एरोप्लेन है उसकी भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से ये आराम से पानी के अंदर मूव कर सकती है। प्रेजेंस इसके ऊपर स्लिपरी स्केल्स होते हैं, ठीक है ना। गिल्स हेल्प इन यूटिलाइजिंग डिज़ोल्व, अच्छा ऑक्सीजन लेती हैं बट इन डिज़ोल्व फॉर्म, क्योंकि ऑक्सीजन पानी के अंदर होता है इन डिज़ोल्व फॉर्म में, ठीक है ना। तो गिल्स से यूज़ लेती हैं क्या, ऑक्सीजन। फ्लैट फिन्स एंड टेल हेल्प इन चेंज, अच्छा जो इसके फ्लैट फिन्स होते हैं, ठीक है ना, फिन्स देखे ना आपने जो साइड पे होते हैं, ठीक है ना, और ये जो दुम होती है इसकी, ये उसकी वजह से टेल जो उसकी होती है उसकी वजह से ये डायरेक्शन चेंज करती है, पानी के अंदर इधर उधर घूमती है, ठीक है ना। तो ये क्या, इसको क्या ऑर्गेनिज्म कहेंगे, दिस इज़ ए एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं। बोथ ऑर्गेनिजम्स डिस्कस्ड अबो, पहले हमने डिस्कस किया अबाउट कैमल, फिर हमने बताया किसका, फिश का। बोथ ऑर्गेनिजम्स हैव ए स्पेसिफिक फीचर्स, इनके देखो उसके जैसे उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, उसके फिन्स, उसके स्लिपरी स्केल्स हैं, ठीक है ना, फ़िश की, अच्छा वो डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेती है, इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं जो इनको उस कंडीशन में सर्वाइव कराते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कैमल का कहा, उसकी टांगें लंबी होती हैं, उसको हीट नहीं पहुंचती है, या वो पानी नहीं काफ़ी देर पिएगा तो कुछ नहीं होता उसको, पानी उसके अंदर रहता है, वो उसको स्वेटिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो सर्वाइव इन दैट हैबिटेट, दीज फीचर्स आर टर्म्ड एज, तो इन्हीं फीचर्स को हम बोलेंगे अडेप्टेशन। इनको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। स्पेसिफिक फीचर्स किसी जानवर के अंदर जो होते हैं उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, दैट इज़ नोन एज, दैट इज़ टर्म्ड एज अडेप्टेशन। फिर है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। व्हाट डू यू मीन बाय टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है वो वाला हैबिटेट, प्लांट्स एनिमल्स दैट थ्राइव ऑन लैंड सेट, जो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, माउंटेन्स
एंड रीजन्स। ठीक है, फिर दूसरा है व्हाट डू मीन बाय एक्वेटिक हैबिटेट। अब आपको पता है टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, उसमें कोई कई तरह के जानवर होते हैं, कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है ना। अब वह एक्वेटिक पहले भी पढ़ा हमने, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स पानी के अंदर हैं, दैट थ्राइव इन वाटर या दैट लिव्स इन वाटर आर सेड टू बी एक्वेटिक। एग्जाम्पल जैसे रिवर्स के अंदर कुछ होते हैं, लेक्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना, पॉन्ड्स के अंदर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्या, ये अपना एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका बाकी का रिवीजन पोर्शन हम कल करेंगे। ये भी आप जो मैंने ऐसे आपको बताया, आप फिर से इसको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज़ करो, ये पढ़ो जो मैंने आपको ये लिखे हैं नोट्स, ये जो रिवीजन नोट्स है, इनको आप पढ़ना और आपको पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, ओके।